बजट के 2 दिन बाद आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा न करके जनादेश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री को गाली देने में लगा हुआ है। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली जा रही है। राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या 86 पर आ गई थी। हालांकि अब सतनाम सिंह संधू के भाजपा में शामिल होने से ये संख्या 87 हो गई है। फिर भी राज्यसभा में पार्टी के सदस्यों की संख्या अभी भी 90 से नीचे ही है, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी में शामिल होने के बाद संधू ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बजट 2024-25 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संदीप पाठक ने कहा कि इस बार का बजट बेहद निराशाजनक रहा है। इस बजट में सरकार ने न तो रोजगार पर ध्यान दिया है, न ही युवाओं और किसानों के लिए कुछ किया। केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खनन पर लगने वाले रॉयल्टी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस पर कोई रॉयल्टी टैक्स नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8-1 के बहुमत से अपने ही कई पुराने फैसलों को रद्द कर दिया। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बनर्जी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बनर्जी अपने भाषण में शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे और उन्होंने तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 2024-25 के बजट को निशाना बनाया। देश भर के अधिकांश हिस्से में मानसून एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कुछ जगहों पर बारिश राहत बनकर गिर रही है तो कुछ इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। दिल्ली NCR पिछले कुछ दिनों से उमस का प्रकोप झेल रहा था। ऐसे में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश राहत की किरण बनकर आई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश की आवाज तेज TV 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।